अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? शादवाद रहें, खैर खैरियत के साथ रहें। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो फिर ये तो नाराज़गी वाली बात है, जल्दी से कर दीजिए लाइक। वीडियो मेरी पूरी देखा करें। स्टार्ट में हो सकता है आपको थोड़ी सी सुस्त लगे, लेकिन आगे आगे चल के वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा है, आगे आगे थोड़ी सी आपको वीडियो की ना रिकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि वो तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने की थी ना, तो वो थोड़ी सुस्त सुस्त लग रही है, लेकिन आगे आगे एनर्जी आती जाएगी और वीडियो अच्छी होती जाएगी। तो किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान मेहनत करे, और मेहनत वालों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो आगे से आगे बढ़ते रहें, उनकी ईगो भी हर्ट ना हो। तो चलते ही वीडियो की तरफ। बना रही हूँ मैं चिकन चीज़ ऑमलेट। उसके लिए हाफ़ प्याज कट कर लिए, 2 हरी मिर्चें, हरा धनिया भी कट कर लिया है, 2 अंडे लूँगी। मैंने हरी मिर्चें 2 कट तो की हैं, लेकिन डालूंगी 2 नहीं, 1 हरी मिर्च डालूंगी, क्योंकि मेरे साथ उल्टा है। पहले क्या होता था कि लड़कियां ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा खाती थी, लेकिन यहाँ उल्टा है। लड़की मेरी बेटी जो है वो खाती है हल्का स्पाइसी, और बेटा खाता है बहुत चटपटा सा खाना। उसके लिए चटपटा हो तो उसे वो बहुत डिलीशियस लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइस हो जाए तो बेटी कहती है नहीं, खाना नहीं खाया जा रहा, मैं नहीं खा सकती। और कम स्पाइसेस हो जाए तो बेटा कहता है आज क्या हो गया, आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया। शायद लड़के जो है वो बाहर खाना खाते हैं, होटलिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो टेस्ट बर्ड है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है फूड पसंद आता है। और गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादातर घर में रहती हैं, तो जो घर के मुताबिक खाना बनता है उन्हें वही अच्छा लगता है। लेकिन तो अब आदत हो गई इस तरह के स्पाइस इस्तेमाल करने की कि दोनों ही बच्चे मेरे खाना पेट भर के खाएँ और उसे इंजॉय करें। तो चले रेसिपी देखें। मैंने पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया, उसको हल्का सा सोटे करूँगी। और फिर चिकन चंक्स मैंने छोटे छोटे क्यूब काट के रखे थे वो डाल दिए। फिर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। लहसुन पाउडर जो है थोड़ा सा मैंने डाला है, ये भी ऑप्शनल है, कोई डालना चाहे तो डाल दे। और साथ ही थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। ऑरिगेनो की खुशबू जो है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। अच्छा, नमक थोड़ा सा मैं यहाँ इसमें मसाले में भी डालूँगी, और थोड़ा सा ही ना नमक मैंने अंडे में डाला है। मतलब जितना मैंने नमक डालना है ना इतना लिया है, उसमें से हाफ़ मैंने इधर डाल दिया है, और हाफ़ जो है मैं अंडे में डाल दूँगी। और थोड़ी सी 1 चुटकी 1 पिंच के बराबर जो है ना मिर्चें मैंने वो भी अंडे में डाली हैं। हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, और अच्छी तरह से ये चीज़ें सोटे हो गई हैं। चिकन को जो है पका लिया है 2-3 मिनट तक, क्योंकि छोटे छोटे से चंक हैं चिकन के, वो मैंने डाल दिए थे, तो उसे मैंने 2-3 मिनट जो है पका लिया है। तो वो पक गया है, तो फिर उसके बाद मैंने ये अंडा डाल दिया है। नमक डालने में एहतियात कीजिएगा, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये अंडा यहाँ डाल के फ्लेम जो है थोड़ा सा स्लो कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा ना तो ये नीचे से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो बस इसको यहाँ से कोई 1 मिनट ही ये पकेगा, तो नीचे से अच्छा सा ये पक जाए। तो बस एहतियात से काम लेना है। जब देखें कि ये पक गया है ठीक से, तो बस इसे पलट दीजिएगा। मेरे पास जो है थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा डार्क हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा डार्क नहीं था जितना ये कैमरे में लग रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ कोई भी डाल लें, जो भी पसंद हो। पलट दिया था मैंने, और पलटने के बाद जो है इसमें चीज़ डाल दी है, और जो भी आप चीज़ डालना चाहें वो डाल दें। और फिर इसे फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद जो है ये एक दूसरी साइड से भी देखें पककर तैयार हो गया है। इसे फोल्ड कर लें। अगर कहीं बाहर जाना है, लंच लेके साथ जाना है, तो इससे जैसे होता है ना वो टोर्टिलास मैंने बनाना सिखाई थी, इस तरह की टोर्टिलास हो या कोई चपाती हो, पराठा हो, उसमें फ़ोल्ड करके ले जाएं रोल बना के, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। उसमें सॉसेस डाल लें। और अगर आप इसको ऐसे ही जस्ट फॉक से खाना चाहते हैं तो पूरा इसी तरह से खा लीजिए, ना कट कीजिए। पर ये ज़्यादा था ना, 2 अंडे थे, तो 2 मैं तो खा नहीं सकती थी, तो हाफ़ मैंने इसमें से बेटी को दे दिया। मैंने उसे कहा हाफ़ आप खा लो, मैं हाफ़ ही इसे खाऊंगी। तो ये खाली भी बहुत अच्छा लग रहा था, फोक के साथ भी बहुत टेस्टी लग रहा था, और पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो बनाइए चिकन चीज़ ऑमलेट और इन्जॉय कीजिए। अच्छा, तो उसके बाद जो है नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद सफाई और थी। और ये देखें, ये सेक्शन जो है मेरे कुकिंग के बर्तन रखने का है, क्योंकि कुकिंग के बर्तन आपको पता है थोड़े थोड़े से होते हैं। ये प्लेट्स ना मैंने इसी तरह से ऊपर नीचे रख दी थी, पेपर नहीं लगाया था, और ये प्लेट्स जो है आपस में ऐसी बुरी तरह चिपकी थी ना। तो देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये प्लेट है ना, ये मार्बल की है, ये बहुत पतली सी प्लेट है। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने ना इस तरह से प्लेट्स रख दी थी। ये सारी 4 प्लेट से मैंने इस तरह से रख दी थी, लेकिन आप यकीन करें जब मैंने निकाला ना इसे कुकिंग के लिए, तो ये बिल्कुल चिपक गई थी एक दूसरे से और हट नहीं रही थी। अब पतली इतनी थी, शुक्र है कि मैंने उस वक्त थोड़ी अक्लमंदी दिखाई कि ये पतली इतनी थी कि अगर मैं इनको इस तरह से खींचती ना, तो ये एक प्लेट ने तो लाजमी टूटना था। तो मैंने क्या किया था, इसे पानी में डाल दिया था। इसे पतीला भरा पानी का और चारों प्लेट उसमें डाल दी, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर तक जाता गया, तो फिर ये
जो है ना अलग हुई। अब जब से मैं क्या करती हूँ, आपके पास भी इस तरह से पतली सी प्लेट्स हो ना, तो आपने क्या करना है, ये बटर पेपर या जो भी पेपर हो आपने इस तरह से लगाना है और फिर ये प्लेट रखनी है इस तरह से। अब मैं इस तरह से रखती हूँ तो अब क्या है कि इसके अंदर कोई नमी या कुछ ऐसा नहीं आता और ये आपस में चिपकती भी नहीं है और बहुत आसानी से जो है ये अलग हो जाती हैं। तो आपके किसी के पास भी डिनर सेट का ऐसा कुछ है ना, तो आप ये जो पतली प्लेट है, अब ये मोटी मोटी प्लेट्स है ना, ये वाली ये मोटी हैं, इनमें ये मसला नहीं होता। ये चीनी की मोटी प्लेट्स हैं और वो ये मार्बल की हैं, जो ब्लैक वाली है ना वो मार्बल की, वो चिपक जाती हैं बहुत और ना टूटने लगती हैं। ये भी मेरे पास मार्बल है लेकिन ये भी मोटी है, तो ये बहुत बारीक है। अगर ऐसा है और आपके साथ कुछ चिपकने का होता है इस तरह से कि बर्तन चिपक जाते हैं, एक तो उन्हें खींच वेच के नहीं निकालना, चाहे वो गिलास, अक्सर शीशे के गिलासों के साथ भी हो जाता है। पानी में डाल दें और जब वो पानी में पड़े रहेंगे ना तो खुद खुल जाएंगे। और इसी तरह से ये प्लेट्स भी अगर चिपक जाता है कोई बर्तन तो उसे पानी में डालना ही बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद जब समझ आ जाए तो फिर ये बटर पेपर या कोई भी कागज़, कोई भी अखबार वगैरह कुछ भी जो है ना आपने लगा के फिर रखना है बर्तन, ताकि ये प्लेटें चिपके नहीं। काफ़ी महंगी प्लेट। दूसरी बात ये कि प्लेटें चिपकती क्यों हैं, ये प्लेट जो है ना आपको मैं नीचे से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल फ्लैट है। आप देखें इसके जो नीचे कोई किनारी नहीं बनी हुई है। अक्सर प्लेट्स के नीचे किनारी बनी होती है ना, तो बिल्कुल राउंड सी है और बिल्कुल चिकनी है और पतली। और अब देखें ये दूसरी प्लेट देखें, ये वाइट वाली प्लेट दिखा रही हूँ, मोटी भी है और इसकी इस तरह से किनारी भी बनी हुई है। अच्छा, इस किनारी की वजह से क्या होता है, इसका जो तला है ना वो ऊपर की साइड हो गया है, मतलब पीछे हो गया और ये किनारी आगे हो गई है। तो जब प्लेट्स पे प्लेट्स रखेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं चिपकती। और ये ब्लैक वाले में नहीं है, एक तो ये पतली भी है और जो इस तरह से चिपक भी जाती है। तो बर्तन बहुत महंगे हो गए हैं, बर्तनों का ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए। अगर ग्लास भी चिपक जाते हैं उन्हें भी ना पानी में डाल देना है, उनके साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हल्का सा भी क्रैक आएगा तो फिर बाद में वो टूट जाएंगे। तो ये देखें किस तरह से ये बिल्कुल बराबर लग रही है ना आपको। पेपर रखने के बाद भी देखें आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसके नीचे मैंने पेपर रखा हुआ है। तो एहतियात से काम लीजिएगा, कोई भी पेपर आपने लाजमी लगा देना है ताकि ये बर्तन जो आपके ख़राब नहीं लगे। आपको देखने में ना ऐसा लगेगा जैसे कोई कचरा सा रखा हुआ है, कचरा नहीं है, ये पेपर मैंने खुद से ही इसके अंदर लगाए हैं ताकि मेरे बर्तन सेफ़ रहें और लॉन्ग टाइम तक चलते रहें। चीज़ें जो हैं आजकल हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है भाई, बहुत एहतियात से काम लें, फजूल खर्ची नहीं करें, पैसे को बचाएं, ज़रूरत की जगह पर लगाएं, ज़रूरतमंद को दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, समझदारी इसी में, और समझदार ख़वातीन वही कहलाती हैं जो अपनी चीज़ों का ख्याल रखती हैं और उनको इतनी एहतियात करती हैं कि जब जब इस्तेमाल करोगे तब तब वो न्यू ही लगती हैं, पुरानी नहीं लगती। एक तो होता है ना पुराने तरीके से भी लोग लेके ऐसे ही रख देते हैं, झसड़ पचड़ जैसे इस्तेमाल होता रहे, नहीं, उसकी एहतियात भी इस तरह से करनी कि वो खूबसूरत लगे। अच्छा जी, तो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है जनाब, काम तो अभी और स्टार्ट हो गया है। यानी कि मुझे बनानी थी बिरयानी की रेसिपी, तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। अच्छा, मैं क्या करती हूँ किचन में, मैंने जो भी आपको किचन का एक टूर करवाया है ना, वो ये करवाया कि मेरा काउंटर छोटा सा है, तो रेसिपी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना तो मैं तमाम निकाल कर रख लेती हूँ अपनी लिस्ट के मुताबिक। और तमाम चीज़ों की पहले मैं करती हूँ प्रिपरेशन। जब प्रिपरेशन कर लेती हूँ ना, फिर तमाम चीज़ों को साथ साथ जो है, जो जैसे अब ये सीज़र है, सीज़र आपको लग रही है ना, अब इसमें जो मैंने करनी थी, इसकी हरी मिर्ची वगैरह चॉप करनी थी, तो वो मैंने कटिंग कर ली। अब इसको मैं हाथ के हाथ जो है धो के रख दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है जो जो चीज़ें मेरी इस्तेमाल होती जाती हैं और मुझे लगता है कि अब इसका जो है इस रेसिपी में दोबारा से इस्तेमाल नहीं है, तो इसको साथ साथ मैं साफ़ करती जाऊंगी और उसे लगाती जाऊंगी। तो इस तरह से क्या होता है, समझदारी इसी में है कि पहले सामान सारा निकालने इससे पहले, क्योंकि फिर इस तरह से होता है ना, एक चीज़ निकालने जा रहे हैं फिर लाके उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी, एक एक चीज़ जो है ना वो लाएं और उसे करें और रखते जाएं, नहीं, उससे जो है ना मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। एक चीज़ मैं लेने जाऊंगी, गरम मसाला लेने जाऊंगी, फिर लाऊंगी, फिर उसे पीसूंगी, फिर वो चीज़ें जाके रखूंगी, फिर अदरक लहसुन निकाल के लाऊंगी, फिर उसे पीसूंगी, फिर रखूंगी। तो भाई इतनी सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैं तमाम चीज़ें, तमाम सामान ला के रख लेती हूँ लिस्ट के मुताबिक, जो भी मुझे चाहिए। साथ साथ में प्रिपरेशन करती जाती हूँ, उन चीज़ों को संभालती जाती हूँ और सफाई भी करती जाती हूँ। तो देखें तमाम प्रिपरेशन भी मेरी हो गई है और आपको किचन भी मेरा बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा लग रहा है। तो भाई समझदारी इसी में है, और समझदार और स्मार्ट ख़वातीन उन्हें ही कहते हैं जो समझदारी से अपना काम भी करती रहती हैं और इतनी ज़्यादा थकती भी नहीं है। बिरयानी के लिए मैं स्टीम राइस या कायनात राइस जो है वो इस्तेमाल करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लॉन्ग भी हो जाते हैं और चिपकते भी नहीं हैं।
तो आप लोगों को बताइएगा कि आप कौन से राइस जो है बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं और उनका जायका और टेस्ट कैसा होता है। और देखिए जनाब, मेरी टिप एंड ट्रिक्स के साथ साथ चीज़ें साफ़ करते जाना। पहले तमाम चीज़ें निकाल के रखने जो भी इस्तेमाल किया, आप भी किचन का कोई काम करती हैं ना तो निकाल के रख लीजिए चीज़ें, और फिर काम उसका यूज़ करते जाएं, और जिसका इस्तेमाल नहीं है उसे साइड करती जाएं। और जब आपका तमाम काम हो जाए, वो तमाम चीज़ें जब आप उठा के रखेंगी और जब बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें हाथ के हाथ धोती जाएंगी ना, तो बिल्कुल लास्ट में आपको किचन साफ़ लगेगा। अब क्या है, मसाले भी मैंने यहाँ पीस लिए हैं, जो कूटने वाले हैं वो कूट के रख लिए हैं, बर्तन मेरे साफ़ सुथरे हैं। अब मैं जो कुकिंग करूँगी ना तो वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ करूँगी। चिकन वगैरह भी धो के साफ़ सुथरी करके रख लिए। तो ये तमाम चीज़ें मेरी उसी टाइम में हो गई जब मैंने तमाम चीज़ें निकाल के रखी थी। और फिर मैं सोच लेती हूँ पहले मैंने क्या करना है। मैंने चिकन वॉश की, उसका जो मैस वगैरह हुआ था वो समेट लिया, नीचे प्लेट लगा के वो साइड पे रख दिया, अदरक लहसुन कूट के वो साइड पे रख दिया, मसाले पीस लिए। इसी वजह से बोलती हूँ सारी चीज़ें एक साथ निकालें और फिर काम करते जाए ना तो वो चीज़ें साइड पे रखेंगे नहीं कि बार बार रखने के लिए जा रहे हैं, साइड में रखते जाएं, सफाई करते जाए। जब सब चीज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो जाए जाके उसे आराम से अपनी जगह पे रखते हैं। तो यही समझदारी है, स्मार्टनेस है कि आप थके भी नहीं, काम भी हो जाए और आप माहौल साफ़ सुथरा हो गया तो कुकिंग करने का मज़ा भी आएगा। एक मज़ेदार सा क्लिप बना है, आप लोग वो देखें। अरे ये क्या, ये पतीला तो सीधा था, इसमें तो मैंने पानी रखा था बॉयल होने के लिए, ये किसने उल्टा कर दिया? क्या हुआ? खाना वाना नहीं बन रहा है क्या? देखते हैं। टन 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 यहाँ बिरयानी मज़ेदार सी बनकर हो चुकी है तैयार। ऐसा जादू किस किस को अच्छा लगता है कि बस झटपट से बिरयानी तैयार हो। तो आप सब बताइएगा किस किस को अच्छा लगता है कि ज़ीरो एफर्ट के साथ जो है आपका काम हो जाए। इस तरह से बिरयानी आंख बंद करते ही आपके सामने तैयार मज़ेदार सी बिरयानी आ गई। वो आजकल एक चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं ना कि ज़ीरो एफर्ट के साथ कैसे जो है हम सक्सेस हासिल करें। भाई यहाँ तो इतनी मेहनत करके भी हम सब्सक्राइबर हासिल नहीं कर पा रहे, ना ही व्यूवर्स। तो आप लोग ही प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी कुछ एनर्जी आए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।